नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बात की बहुत समय से मांग चल रही थी कि रावण के बारे में और उनकी साधना के बारे में भी बताया जाए। तो रावण और उसकी साधना और साथ ही साथ उनका जन्म कैसे हुआ, आज इसी विषय पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर रावण की जन्म कैसे हुआ और वो इतना बड़ा तांत्रिक क्यों है। इसके अलावा उसकी साधना कैसे की जाती है, क्या रावण की भी साधना है, रावण की साधना से क्या सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, और वो क्योंकि वो रामचंद्र जी के समतुल्य खड़ा हुआ था तो निश्चित रूप से तांत्रिक सिद्धियां तो उसके पास भी बहुत ही ज़्यादा थीं। उसने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना भी की और बहुत ही बड़ा तांत्रिक था और उसने अपनी तंत्र विद्या से अपने पुत्र को भी सिखाई थी। उस पुत्र ने तो ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न कर ली थी जिसकी उसे हराना ही संभव नहीं था। तो वो तो खैर अलग विषय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आज बात करते हैं कि रावण की उत्पत्ति कैसे हुई और रावण की साधना कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि बहुत समय पहले की बात है कि वैकुंठ लोक में जो दो व्यक्ति थे, एक था जय और एक था विजय। ये दो द्वारपाल थे। एक बार उन्होंने शौनक आदि नामक के जो है बालक ऋषियों को वैकुंठ में जाने से रोका था। उनको ये लग रहा था कि बालकों का आखिर भगवान के पास क्या काम है। तब शौनक ऋषि वाले जो बालक रूप में थे, उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था कि तुम दोनों ने वैकुंठ लोक में मृत्यु लोक जैसे नियम का पालन किया है और इससे स्वयं हरि के द्वार पर सेवा करते हुए भी तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे, यानी कि मृत्यु लोक में जाके जन्म लोगे। दूसरे बालक ऋषि ने कहा था कि तुम्हें इस बात का भी भान नहीं है कि भगवान विष्णु में ये परंपरा नहीं हो सकती। इसी बीच इन लोगों की आवाज़ सुनकर भगवान विष्णु स्वयं आ गए और ऋषियों को लेने के लिए। तब जय विजय ने जो है क्षमा मांगी थी। इस पर ऋषियों ने कहा था श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन तुमको मृत्यु लोक तो जाना ही होगा। पर जैसे हरि हमें लेने आए वैसे ही तुम्हें भी वो लेने के लिए आएंगे और वैकुंठ लोक में तुमको फिर से वापस ही आना का एक मार्ग बनेगा। इसी प्रकार एक और कारण बताया जाता है कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया कि वो हर लोक में जाकर अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करने लगे थे और इससे जो है भगवान जो है नाराज होने लगे। तो एक बार कहते हैं नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव को बताया कि नारद अपनी भक्ति का बखान मत करना, यह अच्छा नहीं होता है। तो ब्रह्मदेव की बात भी उन्होंने नहीं सुनी। इसके बाद वो कैलाश में गए। भोलेनाथ ने भी उनको बताया कि नारद आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन नारद जी फिर भी अभिमान में रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक ऐसी माया नगरी का निर्माण कर दिया कि वो ताकि उनका जो है ये अभिमान नष्ट कर दें। तो नारद जी जहाँ से निकले थे मार्ग में वहाँ पे एक सुंदर नगर दिखाई दिया। तो नारद जी ने सोचा कि मैं नगर में जाता हूँ और इतना सुंदर नगर मैंने पहली बार नहीं देखा है। ये तो इंद्रलोक की जो अमरावती पुरी है उससे भी ज़्यादा सुंदर है। तो महल में बैठाया गया उनको और फिर वहाँ पर जाके वो रहने लगे। तो वहाँ पर जलपान आदि करने के बाद कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो चिरंजीवी हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, मेरी पुत्री का विवाह जो स्वयंवर है 2 दिन बाद रखा है। वैसे तो मैंने समस्त तीनों लोगों के लोगों खुले व्यक्ति से आमंत्रण दे दिया है कि कोई भी आए, मेरी पुत्री जिससे भी विवाह करना चाहे वो कर सकती है, परंतु आप यदि मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो आत्मसंतोष हो जाएगा। ये सिर्फ माया थी। तो नारद जी ने पुत्री की हस्तरेखा देखकर कहा कि आपकी पुत्री तो बहुत भाग्यशाली है, इसे चिरंजीवी, अजर, अमर, सुंदर और शतोगुणी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति जो है तीनों लोगों में छाएगी। नारद जी उस कन्या के रूप को जैसे ही देखते हैं उस पर मोहित हो जाते हैं। कहते हैं कि इतनी सुंदर कन्या, ऐसी कन्या तो उन्होंने आज तक देखी ही नहीं। फिर इसके बाद नारद जी ने वहाँ से विदा ली और वैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बखान करने फिर से निकल पड़े। रास्ते में विचार कर रहे थे कि मुझ में तो सारे गुण हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, क्या मुझे भी सप्तऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी को बसा लेना चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को मैंने देखा है वो तो अद्भुत सुंदर है, लेकिन एक समस्या है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। ऐसा करूँगा भगवान विष्णु से जाकर के रूप मांग लेता हूँ, उन्होंने अपने भक्त को देना ही पड़ेगा, इस वजह से मैं उनके पास जाता हूँ। नारद जी थोड़े समय बैकुंठ पहुँच गए और भगवान ने वहाँ उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा भगवान बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, भोलेनाथ से मिल के आ गया, ब्रह्मा जी से मिल के आ गया और मैं अपनी जो है ज्ञान कांड से, कर्म कांड से और भक्ति से बहुत ही उच्च सीमा पहुँच गया हूँ, माया को भी जीत चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ कि क्या गृहस्थ बन जाऊँ। रास्ते में एक कन्या को देख कर आ रहा हूँ जो सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहूँ भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं तो आप सबसे बड़ा भक्त भी हूँ, अतः आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले नारद, तुम गृहस्थ बनने की चाह रखते हो, कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो,
अवश्य ही तुम्हारे इस रोग को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे सामने सबसे बड़े भक्त हो और मुझे एक चिकित्सक भी कहा जाता है। तो भगवान ने इस वाक्य को वो समझ नहीं पाए और इस प्रकार से धीरे धीरे करके उनकी बात को सुनने लगे। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि आप मुझे जो है अपना रूप यानी हरि रूप प्रदान कीजिए। लेकिन भगवान ने यहाँ पर बड़ी ही चतुराई से हरि का अर्थ जो बानर होता है उससे लगा लिया। तो हरि रूप जो है इस तरह से उन्होंने बानर रूप उनको बना दिया। अब इस हरि रूप को प्राप्त करके जब वो गए वहाँ पर जहाँ पर उस कन्या का वह स्वयंवर हो रहा था, तो वहाँ पर देखा कि एक दो बार नारद जी उसके सामने भी गए और लेकिन फिर भी वो उनके पास से निकल गई और उनके गले में उन्हें वरमाला नहीं डाली। तो इससे नारद जी क्रोधित होने लगे। तभी वहाँ पर नारद जी इधर उधर कूदने लगे क्योंकि उनका हरि स्वरूप आ चुका था, यानी कि हर बानर के रूप में आ चुके थे। तो वहाँ पर मुंह जो है बानर जैसा उनका हो गया था। तो फिर वहाँ पर एक जो दो इनके शिष्य थे, भगवान शिव के दो जो गण के रूप में वहाँ पर स्थित थे, उन्हें देखकर वो हंसने लगे। तो उनको देखकर नारद जी को बड़ा ही गुस्सा आया और तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम तो बंदर जैसे हो। तो इस पर जो है उन्होंने श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जो है मृत्यु लोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में तुम जन्म लोगे और फिर बंदर ही तुमको पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से वैकुंठ लोक भी गए, तेजी से बढ़े और भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा किया। रास्ते में वही कन्या वर भी विवाह के बाद आ रहे थे। जैसे ही नारद जी ने बारात से आगे निकले, वर से पूछ लिया। नारद जी ने कहा कहाँ चले? तो इस पर प्रश्न नारद जी को गुस्सा आ गया। थोड़ा रुक के बोले, ओह तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया। आपको भगवान विष्णु भगवान है ना, इतना बड़ा खेल वो मेरे साथ कन्या के बारे में आपने किया है। आप खुद रूप बदल कर दूसरा विवाह किया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, मृत्युलोक में भटकेंगे। इस प्रकार नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने भगवान को भी श्राप दे दिया। इस प्रकार से उन लोगों को, जैसे आप जानते ही हैं कि इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उन्हें पत्नी वियोग झेलना पड़ा उस श्राप के कारण। इसी प्रकार उन दोनों राक्षसों को भी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा और वो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए। लेकिन चूंकि बाद में नारद जी को इसी समझ में आई तो उन्होंने ये कहा था कि निश्चित रूप से राक्षसों का जो है तुम उद्धार करोगे और साथ ही साथ भगवान हरि तुम लोगों का उद्धार करेंगे। इस तरह से बाद में ये कहानी जो नारद जी को सिखाने के लिए बनाई गई थी एक वास्तविक घटना का रूप ले लिया, जिसे हम राम रावण युद्ध के नाम से भी जानते हैं और रामचरितमानस जिसके ऊपर बना भी हुआ है। तो इसी प्रकार की एक और कहानी आती है कि एक बार राजा प्रताप भानु जो है शिकार के लिए वन में गए थे। अचानक उनकी नज़र एक जंगली सुअर पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा किया। जंगली सुअर छिपता छिपाता सा भाग रहा था, तो राजा प्रताप भानु भी तीव्र गति से उसका पीछा करने लगे। इसलिए उनके साथ आए हुए जो उनके सहयोगी थे वो भी छूट गए। तो सुअर का पीछा करते हुए राजा प्रताप भानु जंगल के बीच में पहुंच गए और फिर रास्ता वो भटक गए। सुअर भी न जाने कहाँ छिप गया। मध्य रात्रि का समय हो गया था, तब भी उन्हें वहां एक कुटिया सी दिखाई पड़ी। उस कुटिया में एक कपटी मुनि बनकर निवास रहता था। तो पहले वह राजा था जो युद्ध में राजा प्रताप भानु के हाथों से हार गया था। तब से शर्म के मारे वह अपने राज्य को वापस नहीं गया था और किसी से संपर्क में भी नहीं था। वह भेष बदलकर राजा जंगल में रहता था और वहीं एक साधु बनकर रह रहा था। राजा प्रताप भानु ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में कपटी मुनि से मिलने और उसे नमन किया, यानी उनको प्रणाम किया। कुपटी जो मुनि था वो कपटी था, उसने उन्हें पानी पिलाया और अनजाना बनते हुए परिचय भी पूछा। राजा प्रताप भानु ने अपने आप को छुपाते हुए बताया कि वे राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं जो शिकार में साथ आए हैं, राजा प्रताप भानु से बिछड़ गए हैं। इतना सुनते कपटी मुनि ने कहा, आपने नीति का पालन करते हुए अपने को छुपाया, मुझे अच्छा लगा। नीति यही कहती है कि स्थान विशेष को छोड़कर राजा को अपने परिचय को स्पष्ट नहीं करना चाहिए। राजन, आप प्रताप भानु हैं। इतना सुनते ही राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कपटी मुनि के घोर जंगल में निवास करे और उनके बारे में अन्य जानकारियां मालूम करने की पूरी कोशिश की। कपटी मुनि ने बताया कि जब से पृथ्वी बनी है उनका एक ही जन्म होने के कारण एक तनु उनका नाम है और वो ये तपस्या में रहते। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे में चक्रवर्ती के लक्षण देखे हैं। उस कपटी मुनि की बातों में राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया, साथ ही चक्रवर्ती की लालसा भी प्रताप भानु के दिल में उन्होंने जगा दी। राजा प्रताप भानु उसके मायाजाल में आ गए और चक्रवर्ती सम्राट के पद हेतु विचार विमर्श करने लगे।
तब उस कपटी मुनि ने राजा प्रतापभानु से कहा कि उनके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से ही आ सकता है। इस संसार में इस ब्राह्मणों के श्राप के अतिरिक्त और उनका तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और जीवन में फिर तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मणों के भोजन मुझे ही बनाना पड़ेगा। आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। हमारे इस मिलन का तुम किसी को भेद न खोलना, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। अब रात्रि हो गई थी, तुम आराम करो, सुबह घोड़े समेत अपनी प्रजा के राजमहल पहुंचा दूंगा। थके हुए प्रतापभानु को इतना सुना, मन ही मन प्रसन्न होकर वहीं सो गया। राजा प्रतापभानु जब सो गए तब एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सुअर का भेष धारण कर राजा प्रतापभानु को यहाँ लेकर आया था। उस राक्षस का जो नाम था वो था कालकेतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रतापभानु ने ही किया था। अब दोनों ने मिलकर राजा प्रतापभानु से बदला लेने के लिए विकट चक्रव्यूह की रचना कर डाली। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस ने घोड़े सहित उसके राज्य में छोड़ आया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का भेष बनाकर राजा प्रतापभानु के पास गया और जंगल वाली बात को याद भी करवाया। राजा प्रतापभानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। राक्षस ने माया से बहुत सारे व्यंजन तैयार किए जो अभक्ष्य मांस से बने हुए थे, यानी कि सूकर, गाय वगैरह के मांस से बने हुए जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको बना दिया उसने। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई, जिससे सभी ब्राह्मणों को पता चल गया कि उनके सामने जो है इस तरह का मांस परोसा गया है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रतापभानु को श्राप दिया कि वे कुल समेत राक्षस हो जाएं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सब क्रोधित हो गए थे। इधर उस कपटी मुनि को ये खबर मिलते ही कि आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रतापभानु के राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें सत्य केतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वही राजा प्रतापभानु बाद में रावण के कुल में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा, और राजा प्रतापभानु का जो मंत्री था धर्मरुचि वो रावण के सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्मा था। तो इस प्रकार से रावण के अंदर उन सभी शक्तियों का समावेश था और ये 2 कहानियां रावण के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिससे रावण का जन्म हुआ था। इसमें जय विजय का अंश भी उसके अंदर था और राजा प्रतापभानु का भी स्वरूप अंश जो था उसकी आत्मा में विद्यमान था। कहते हैं कि अब आप इस बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह की इनकी साधना की जाए, तो तंत्र के क्षेत्र में कहते हैं रावण और त्रिजटा ये 2 साधनाएं इस तरह की हैं जिनसे कोई भी पार नहीं पा सकता है। तो बहुत से ग्रंथों की रचना भी रावण ने की। रावण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो सबसे पहले रावण की साधना के लिए आपको अपने गुरु से आज्ञा लेनी होती है, और क्योंकि बहुत ही तीव्र साधना है इसलिए साधारण व्यक्ति इसको करने की ना सोचे। सबसे पहले तो आपको अपने जहाँ पर आप साधना करना चाहते हैं वो एकांत स्थान हो और बिल्कुल सुनसान जगह पर आपकी साधना कर सकते हैं। देह रक्षा मंत्र जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर होता है, तो देह रक्षा मंत्र इसमें जो होता है वो होता है ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्म मम शरीर पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद चौकी पर रावण की जो है मूर्ति स्थापित कीजिए और जिस प्रकार से देवताओं की पूजा की जाती है उसी तरह उसकी सब स्थिति करके वहाँ पे अखंड दीपक तेल का जला करके आप साधना शुरू करेंगे। उसके बाद अपने चारों तरफ आप जल की धारा लेकर के चारों तरफ अपने सुरक्षा घेरा अवश्य बना लीजिए। सुरक्षा घेरे के लिए अलग से आप मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी आप उसमें इस्तेमाल कीजिए। अब रावण का जो मंत्र है उसको सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम लांग 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 लंकाधिपते लीं 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 लंकेशु लोंग 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 लोल जिह्वाम शीघ्रमागच्छ आगच्छ चंद्रहास खड्गेन मम शत्रुन विदारय विदारय मारय मारय काटय काटय हुम फट स्वाहा। ये आपका रावण जी का मंत्र है। ये अति उग्र मंत्र माना जाता है। इसको कहते हैं कि बच्चे और महिलाएं इस मंत्र को ना करें क्योंकि उनको इससे दुष्प्रभाव आ सकता है या उस पर जो है बुरी शक्तियां उनके शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। हमेशा गुरु की आज्ञा से और अत्यधिक तीव्रतम जो उन्होंने साधना कर रखी हो उन्हीं को ही गुरु बनाए। साधना के लिए अगर करना चाहते हैं तो तभी साधना कीजिए। साधना काल में आपको भयानक से भयानक अनुभव हो सकते हैं। आपको इसके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना करनी होगी। आप काले वस्त्र पहनकर और काले कंबल का इस्तेमाल करेंगे। उस पर जो है बैठ करके आप काले ऊनी कंबल पर आप ही साधना करेंगे। अगर बकरे की चर्म मिल जाती है यानी बकरे की खाल, काले बकरे की खाल, उस पर भी बैठ करके भी साधना आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको 2100 मंत्र की रोज जो है ये मंत्र जाप करना है और इस प्रकार से आप 41 दिन की इनकी साधना कर सकते हैं।
साधना काल में आपको डरना नहीं है और साधना करते रहना है। साथ ही साथ आपके पास गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र और स्थान कीलन वगैरह सब प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही बुरी बुरी राक्षसी शक्तियाँ इसमें प्रकट होती हैं। इस साधना में आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, इसलिए योग्यतम गुरु की सहायता से ही इस साधना को करना चाहिए। 2100 अगर मंत्र का जाप करते हैं तो 2100 का जो दशांश होता है यानी 201 बार आप हवन भी रोज करेंगे। हवन में काली चीज़ों का ही आपको हवन करना है। इसमें काली चीज़ें कोई भी ले सकते हैं। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो तिल वगैरह ले सकते हैं, और अगर तामसिक साधना कर रहे हैं तो आप मांस का भी हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये साधना करेंगे। भीषणतम साधना है, अत्यंत उग्र साधना है और एकांत में की जाने वाली साधना। इससे दुर्लभतम जो है यक्षिणियाँ, प्रेतनियाँ, पिशाचनियाँ वगैरह सब सिद्ध होने लगती हैं। तो और रावण की कृपा आपको इससे विशेष रूप से प्राप्त होती है। वहाँ पर जहाँ पर भी आप साधना कर रहे हैं वो अगर आप दिन चुनेंगे तो इसके लिए आप सोमवार का दिन रात को 10 बजे चुन सकते हैं, जब कोई भी शुभ नक्षत्र हो। पारद शिवलिंग भी जो है वहाँ पर स्थापित कीजिए, और साथ साथ भगवान शिव का भी वहाँ पर फोटो या मूर्ति उसके साथ में, रावण के साथ में स्थापित होना जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप इस साधना करेंगे और 41 दिन साधना करेंगे तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है, और बहुत ही भयानक सिद्धि होती है। इसलिए पहले भी मैं बता रहा हूँ कि इस साधना में आपको पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित बना लेना है, तभी ये साधना कीजिए। क्योंकि रावण की शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ हैं, और हर साल जो है हम दीपावली के समय में उन्हीं शक्तियों को जो है रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए लंकाधिपति की शक्तियों को समझ के, और भगवान शिव का विशेष रूप से अगर आप चाहें तो इससे पहले, सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि जो है गणेश जी का मंत्र, गुरु का मंत्र, उसके बाद भगवान शिव के मंत्र का जरूर जाप कीजिए, और जो उनका रक्षा मंत्र भगवान शिव का वो भी सिद्ध आपका होना चाहिए इस काल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी रक्षा केवल और केवल भगवान शिव ही कर पाएंगे। इसलिए भगवान शिव की विशेष रूप से पहले से आपने, अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो 1 महीने का अनुष्ठान पहले भगवान शिव की साधना कर ले लें, उसके बाद ही इस रावण की साधना को कीजिए। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, ये साधना है। इस प्रकार से अगर रावण की सहायता की साधना की जाती है तो बहुत ही दुर्लभ तरह की सिद्धियां और अधिक तरह के नकारात्मक, बहुत ही बड़ी बड़ी राक्षस और पिशाचनी शक्तियां प्रकट होती हैं, वो सब आपके अधीन हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।